हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करते हैं कि ठीक ही होंगे। हम लोग जो है रोज कहानी को पढ़ रहे थे। रोज कहानी कंप्लीट कर लिए और इस रोज कहानी से जो है जो भी संभावित ऑब्जेक्टिव हो सकता है वो सारे ऑब्जेक्टिव हम लोग इस वीडियो में कवर करने का प्रयास करेंगे। और जो क्वेश्चन बैंक है, जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, 2000 क्वेश्चन पूछा गया है हिंदी में, है ना। तो उन सभी क्वेश्चनों को जो है, पिछले 10 साल के क्वेश्चनों को भी जो इस चैप्टर से अब तक पूछा गया, वो सारे ऑब्जेक्टिव भी इस वीडियो में कवर होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं, है ना। तो आप लोग को पता होगा कि इसमें एक मालती था और मालती का एक पति, मालती का पति मतलब जिसका नाम महेश्वर, और उसका एक बेटा है जिसका नाम टीटी है, और लेखक है। ये 3-4 लोग ही जो है इस कहानी के पात्र हैं। तो उसी के बारे में पढ़ना है। अगला है कि ये प्रश्न, पहला प्रश्न देखिए एग्जाम में बनेगा, ये लेखक और मालती का संबंध क्या था। पढ़े थे ना कि लेखक जो है मालती से मिलने के लिए गया हुआ है, और जो है कि मालती और लेखक का संबंध क्या रहा है, तो सख्य का संबंध रहा है। वैसे तो दोनों जो है ना दूर के रिश्ते का बहन है, लेखक का वो मालती, लेकिन दोनों के बीच जो है ना छोटे और बड़े का कोई वैसा बंधन नहीं है। इसलिए लेखक कहता है कि मालती जो है ना मेरी सख्य की तरह, सखी की तरह ही थी। ये ज्यादा उचित होगा कहना। तो इसलिए अगर एग्जाम में पूछेगा ना लेखक मालती के बीच क्या संबंध था, तो लिखिएगा कि सख का संबंध था, यानी सखी का। लेखक मालती के घर पर कब पहुंचा था, तो लेखक मालती के घर पर दोपहर में पहुंचा था, है ना। 12 बजे के बाद का समय जो दिन का होता है, दोपहर, तो उस समय ये पहुंचे थे। गर्मी का महीना था, और जैसे ही लेखक मालती से मुलाकात करने उसके दरवाजे पर पहुंचता है, तो आहट सुनते बाहर कौन निकली, है ना। ऑब्जेक्टिव में आएगा कि लेखक का आहट सुनते बाहर कौन आया, तो लेखक का आहट सुनते जो बाहर है वो मालती आई थी, है ना। मालती बाहर आई, इसको पहचानी भी। और कितने वर्ष बाद जो है कि लेखक मिलने के लिए उससे गए थे, तो 4 वर्ष के बाद। और मालती का शादी होने से जो है 2 ही वर्ष हुआ है। शादी के 2 वर्ष पहले से ये उससे नहीं मिले थे, टोटल 4 वर्ष हुआ ना। तब पूछेगा कि लेखक जब उससे मिलने के लिए गए थे तो मालती के शादी के कितने वर्ष गुजर गया था, तो आंसर होगा कि 2 वर्ष हुए थे शादी का। घर का वातावरण, अब जब लेखक उसके घर पर गए तो घर का जो वातावरण देखे, तो ये जो है ना एकदम आश्चर्य में पड़ गए कि ये कहीं क्या है, यानी कि इस घर में हो गया है। क्योंकि जो मालती का घर था वो अकथ्य था। अकथ्य मतलब जिसके बारे में कुछ कहा ना जा सकता, ऐसा परिवेश था। अकथ्य का मतलब जिसके बारे में कुछ कहा न जा सके, ऐसा परिवेश था मालती के घर का। अस्पृश्य मतलब जिसको टच न किया जा सके, छुआ न जा सके। बोझिल था, नीरस था, उबाऊ था, यांत्रिक था, मतलब एकदम मशीन टाइप का। परकंप में घना सा यानी कि सन्नाटा छाया हुआ था। यानी कि पूरा जो है ना इसके घर में परकंपमय का मतलब होता है ना। घना, घना का मतलब घना हो गया। परकंपय का मतलब होता है कांपता हुआ। कांपता हुआ घना सा सन्नाटा उसके घर में छाया हुआ था। एग्जाम में अगर आपसे पूछेगा कि मालती के घर के वातावरण कैसा था, तो आप लिख सकते हैं कि मालती के घर का वातावरण अकथ्य, अस्पृश्य, बोझिल, नीरस, उबाऊ, यांत्रिक और परकंप घना सा सन्नाटा छाया हुआ था। तो ऐसा उसका घर था। तो मालती उसके ये लेखक उसके घर पर चले गए। अगला प्रश्न है कि रुआंसा होकर के कौन रोने लगा था, है ना। रुआंसा होकर के कौन रोने लगा था, तो याद रखिएगा टीटी। और मालती को एक ही पुत्र है जिसका नाम टीटी है। हमें चिड़चिड़ा सा हमेशा रोते रहता है। मालती के बेटे का नाम क्या है, तो टीटी है। मालती खाना तैयार करने कहाँ गई, तो मालती खाना तैयार करने के लिए आंगन में गई, है ना। आंगन में खाना बनाती थी। मालती कहाँ रहती है, तो क्वार्टर में, यानी इसके जो पति है ना महेश्वर, वो पहाड़ी गांव में एक डिस्पेंसरी का डॉक्टर है। तो उसी हैसियत से जो इसको क्वार्टर मिला हुआ वहां पर, तो उसी क्वार्टर में रहती है मालती। वह पीछे खाया करती है। ये कथन किसका है, कथन मतलब ये बात किसने बोला, तो जब महेश्वर और लेखक ये लोग खाने के लिए बैठे थे, दोपहर के तकरीबन 3 बज रहे थे, तो लेखक जो है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्य ने आगे वो मालती से पूछते हैं कि तुम खाना नहीं खाओगे या खा चुकी हो। तो इतने में महेश्वर बोलता है कि वो पीछे खाया करती है ना। वो पीछे खाया करती थी। कथन किसका है, तो ये महेश्वर का है ना। महेश्वर ने लेखक को बताया ये बात। आपको तो खाना का मजा ही क्या आएगा, ऐसे बेवक्त खा रहे हैं। ये कथन किसका है, ये एग्जाम में आ सकता है ऑब्जेक्टिव में, कि किसने कहा था कि आपको खाने का मजा क्या आएगा क्योंकि आप तो बेवक्त खा रहे हैं। मालती के पति ने लेखक से कहा था, यानी ही अज्ञे जी से कहा था। लेखक का नींद कब खुला, 6 बजे। आपको याद होगा कि लेखक खाना पीना खाने के बाद जो है फिर महेश्वर चल जाते हैं अपना ड्यूटी पर, और लेखक जो है कि तकरीबन 4 बजे वो सो जाते हैं, और 6 बजे जो है लेखक का फिर से नींद खुलता है। महेश्वर लौट कर कब आया, तो महेश्वर लौट करके 6 बजे शाम में आए।
है ना, लेखक का कुली। आपको पता होगा कि लेखक जब गए थे मालती से मुलाकात करने के लिए तो अपने साथ में कंबल भटिया भी, है ना, सब चीज लेकर के गए थे उसके यहाँ पर, है ना। क्योंकि ये कैसा मेहमान नवाजी है कि अपना भटिया कंबल लेके जाना पड़ रहा है। लेकिन कहानी में तो लिखा हुआ है कि जब मालती से मिलने के लिए अब ये आज्ञा जी गए थे तो अपने कुली को साथ में लेकर गए थे। यही कुली जो उसका, है ना, बिछावन वगैरह लेकर गया था। तो ये कुली बाद में पहुंचा था, तकरीबन 6 बजे शाम में ये पहुंचा, जब महेश्वर लौटा था ना ड्यूटी पर से, तो उसी के साथ में उसका कुली भी आया था। तो पूछेगा कि उसका कुली किसके साथ में आया, तो महेश्वर के साथ में आया, पीछे रह गया था वो। गैंग्रीन क्या होता है, देखिए ये जो महेश्वर है ना, जो मालती के पति हैं, ये गैंग्रीन का ही ऑपरेशन करता है। गैंग्रीन एक प्रकार का घाव होता है, इसमें शरण की प्रवृत्ति होता है। जैसे कांटा होता है ना, कांटा अगर कहीं शरीर में चुभ गया और कांटा को अगर बाहर नहीं निकाला जाए, कांटा अगर अंदर ही रह जाता है, तो वहां पर जो है ना वो मांस वगैरह को सड़ा देता है। सड़ा देता है तो जिसके वजह से ये बहुत भयानक रूप ले लेता है। और अंततः जो है ना, कभी कभी तो ये भी आ जाता है कि एकदम पूरा विष फैलने लगता है। जब जहर फैलने लगता है तो उसको काटना भी पड़ता है ना। तो ये गैंग्रीन है। महेश्वर का पलंग याद करिए, है ना, उसका पलंग किसका था, लोहा का था, है ना। महेश्वर जिस पलंग पर सोते थे तो वो पलंग किसका था, तो लकड़ी का कि लोहे का, ऑब्जेक्टिव में आ सकता था, आप याद रखिएगा, लोहे का। महेश्वर ने क्या लाया, महेश्वर ने आम लाया था ना, जो कि मालती से कहा था कि अंगीठी पर रखा हुआ है, कागज में लिपटा हुआ है, जाओ धो करके लाओ, काट के लाओ, हम लोग खाएंगे, है ना। तो पूछेगा महेश्वर ने क्या लाया था, तो महेश्वर ने कौन सा फल लाया था, तो आम। आम किस में लिपटा हुआ था, तो कागज में लिपटा हुआ था। और कागज, अच्छा आपको एक बात और याद आया होगा कि मालती जब आम धोने के लिए जाती है तो जिस कागज में आम लिपटा हुआ था वो बहुत पुराना अखबार था। वो मालती दोनों पीठ जो है उसका, दोनों हिस्सा का जो है अखबार का पढ़ती है, और पढ़ करके तब उसको फेंक करके तब आम धो करके लाती है। ये सब देख करके लेखक को कुछ बातें याद आता है उसके बचपन की। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ मालती के पिता तंग क्यों थे, मालती के पिता तंग मालती से क्यों थे, क्योंकि ये पढ़ते नहीं थे मन से, है ना। एक दिन आपको पता होगा कि मालती के पिताजी ने इनको किताब खरीद के लाकर दिया, बोला कि रोज जो है 10 पन्ना अर्थात 20 पेज पर डे तुमको पढ़ना है, 7 दिन में तुम इस किताब को खत्म कर लेगी। तो 8वां दिन उसके पिताजी ने जब बोला कि लाओ किताब, है ना, सुनते हैं तू याद की कि नहीं, है, आप पूछा कि समाप्त कर दी किताब, तो बोली हाँ समाप्त कर दिए। तो फिर बोला कि लाओ किताब, तो बोलती है कि हम किताब चीर करके, यानी किताब पूरा फाड़ करके फेंक दिए, हम नहीं पढ़ेंगे। मतलब मालती इसी टाइप की थी। तो ये जो है ना, इसी वजह से मालती के पिता जो है ना, इसी कारनामे से जो वो तंग थे। लेखक कितना मील पैदल चल करके आए थे, याद करिए, 18 मील, है ना। 18 मील पैदल चल करके लेखक जो है वह मालती से मुलाकात करने के लिए आए थे। कुछ ऑब्जेक्टिव जो है ना परिचय से भी बनता है। वैसे परिचय का एक प्रॉपर ये जो है वीडियो बना दी है ना, तो वो आप जाकर के देख सकते हैं, वहां पर परिचय का पूरा, है ना, सब कुछ एक वीडियो में कवर किया हुआ है। लेकिन कुछ ऑब्जेक्टिव जो है जो परिचय से भी बन सकता है, तो वो यहाँ पर है। आज्ञा जी का जन्म कब हुआ था, तो 7 मार्च 1911 को हुआ था। जन्म स्थान इसका पूछेगा तो याद रखिएगा, कसैया, कुशीनगर, ये उत्तर प्रदेश में पड़ता है। और मूल निवास इसका करतारपुर है, करतारपुर ये नगर है ना, जालंधर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, पंजाब के अंदर। तो इसका मूल निवास करतारपुर है और इसका जन्म स्थान जो है वो कसैया, कुशीनगर है। इसके माता का नाम बेयंती देवी है और पिता का नाम हीरानंद शास्त्री है, जो बहुत बड़े क्या थे, प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे, है ना। इसके पिताजी है ये प्रख्यात फेमस पुरातत्ववेत्ता थे। और आज्ञा जी कविता लिखना कितने वर्ष की उम्र में शुरू कर दिया था, 10 वर्ष की उम्र में इसने कविता लिखना शुरू कर दिया था। बचपन में खेलने के लिए आज्ञा जी ने कौन सा नाटक लिखा था, आंसर होगा इंद्र सभा नाटक लिखा था। और एक इसका नाटक जो बहुत फेमस है वो है उत्तर प्रियदर्शी, जो 1967 में प्रकाशित हुआ। और इसका एक उपन्यास भी बड़ी फेमस है, याद रखिएगा, शेखर एक जीवनी, है ना। तो ये दोनों रचना याद रखिएगा। वैसे इस रचना का कमी नहीं है, आप लेखक परिचय वाला वीडियो में देखिएगा कितना इसका रचना है। रविन्द्रनाथ ठाकुर, है ना, जिसको रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते हैं, इसका एक उपन्यास है जिसका नाम गोरा है ना। इसका इन्होंने हिंदी में अनुवाद भी किया था। और गैंग्रीन कहानी, जो ये रोज कहानी जो हम लोग पढ़े हैं ना, ये रोज कहानी का शीर्षक पहले रोज नहीं था, पहले इसका शीर्षक का नाम था गैंग्रीन, है ना। इसका नाम गैंग्रीन था। तो 1934 में गैंग्रीन शीर्षक के नाम से ये कहानी प्रकाशित हुआ था। लेकिन बाद में जो है ना, लेखक ने इस कहानी का शीर्षक जो है, कहानी का जो नाम बदल करके गैंग्रीन से रोज कर दिया। और इस कहानी के अंदर क्या है, ऐसा ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि वैसा कौन सा कहानी है जिसमें गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन है। गृहिणी मतलब जो घर के काम करने वाली महिलाएं होती है, उसके चरित्र का, उसके कैरेक्टर का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन कौन से कहानी में है, तो अब आंसर लिखिएगा रोज कहानी में।
मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन पर आधारित कहानी, यानी जो मध्यम वर्गीय भारतीय समाज में जो एक स्त्री होती है घर में काम करने वाली, उसका जीवन कैसा होता है उस पर आधारित कहानी कौन सा है, तो आंसर होगा रोज कहानी है। तो ये सारा ऑब्जेक्टिव हो गया। और कुछ जो है ना इसमें मालती मेन कैरेक्टर में, मेन रोल में इस कहानी में पूरा मालती ही है। तो मालती के बारे में जानना बहुत जरूरी है, तो तब तो आपका जो है ना ऑब्जेक्टिव पर थोड़ा थोड़ा पकड़ बन पाएगा। देखिए, डॉक्टर पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकाकी काटना पड़ता है। एकाकी मतलब होता है अकेले काटना पड़ता है, यानी इसके पति जो है वो डॉक्टर है, और जब वो चल जाते हैं ड्यूटी पर प्रातः काल, मतलब सुबह में 7 बजे उठ करके वो चल जाते हैं, फिर 1:30-2 बजे आते हैं, फिर खाना पीना खाते हैं, थोड़ा देर रहता है, आराम करते हैं वो, और फिर जो है शाम में 1-2 घंटा फिर जो है अस्पताल ही चल जाते हैं। तो जब इसका डॉक्टर पति जब काम पर चले जाता है तो उसके बाद सारा समय मालती को घर में अकेला ही काटना पड़ता है, क्योंकि इसका जब जहां घर था ना वो पहाड़ी एरिया में था, और समाज भी नहीं था। और समाज जो है, इस कहानी को अगर आप बढ़िया से सुने होंगे और ठीक से जो कहानी वाला वीडियो है, तो उसमें आपको एक बात समझ में आया होगा कि इंसान के लिए समाज कितना जरूरी है, और समाज में जो लोग होता है उसके बीच रहना कितना जरूरी है। ये मालती जो है ना पहाड़ पर है, इसका घर, इसका जो क्वार्टर है वहां पर बहुत सारे लोग नहीं है, ये किसी से बातचीत भी नहीं कर पा रही है, और जो है कि इसका पति भी जो है हमेशा अस्पताल में रहते हैं, तो दिन भर इसको जो है ना अकेले घर में काटना पड़ता है, जिसके कारण जो है ना एक तन से और मन, ये दोनों से समझिए कि एक तरह से बीमार जैसी हो गई थी। मालती का दुर्बल मतलब कमजोर, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र जिसका नाम टीटी था, हमेशा सोता रहता था ना, तो हमेशा रोता ही रहता था। यानी कि इसको जो है मालती को एक पुत्र था, उसका नाम टीटी था, है ना, यही टीटी ना पलंग पर से गिरा था। तो जो महेश्वर और ये जो है मालती, अब वो लोग क्या बोले थे, ओ रोज ही पलंग पर से ऐसे ही गिर जाता है, जिसके कारण ये बात सुनकर के लेखक को बड़े आश्चर्य भी हुआ था, है ना। तो वही यहाँ पर है, मालती का जो बेटा है ना वो दुर्बल है, कमजोर है, बीमार भी रहता है और चिड़चिड़ा सा रहता है, उसका नाम टीटी है, हमेशा सुतले रहता है ना, तो हमेशा रोते ही रहता है। अब मालती जो है उसी पुत्र का देखभाल करती हुई सुबह से लेकर के रात के 11 बजे तक घर के कार्यों में अपने को व्यस्त रखती है ना, और किसी से उतना लेना देना भी नहीं है, अगल बगल में उतना लोग भी नहीं है जिससे गपशप होगा, और पति के पास भी जो है उतना समय नहीं है जो कि मालती से ज्यादा गप कर सके, उसको हंसा सके, है ना, उससे है ना, ये सारी बातें। उनका जीवन, ये जो मालती का जीवन है, ये उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। यंत्रवत मतलब एकदम मशीन के जैसा, सवेरे जगना है, इतना बजे से लेकर इतना बजे तक ये काम करना है, इतने बजे से लेकर इतना बजे ये काम करना है ना, 10:30 बजे रात में खाना है, 11 बजे जो है लास्ट जाकर के सोना है, मतलब एकदम बिल्कुल मशीन के तरह। महेश्वर का भी जीवन बिल्कुल मशीन के तरह, इसका पति का, और इसका भी मशीन के तरह। तो इसलिए कहा गया कि जो मालती का जीवन है वो बिल्कुल यंत्रवत चलता है, बिल्कुल मशीन की तरह चलता है, और किसी भी प्रकार के, किसी भी तरह का जो है इसके जीवन में उल्लास, मनोविनोद, खुशियां वगैरह इसके जीवन में नहीं रह गया है। और जबकि ये बहुत उद्धत, बहुत चंचल थी, ये जब छोटी थी तो बहुत चंचल थी, बहुत बोलती थी, लेकिन शादी के 2 वर्ष के बाद, है ना, जिस घर में, जिस क्वार्टर में रह रही है, तो इसके पति के को जो है समय नहीं है ना इनके लिए, ऐसा समझिए। और दूसरा ये कि समाज के अंदर नहीं रहती, अकेले रहती है, जिसकी वजह से ऐसा इसके जीवन का उल्लास, हंसी खुशी सब खत्म हो गया। शायद पति से भी उसको उतना प्रेम नहीं है ना, और युवती वाला रस नहीं है, जबकि अभी 2 वर्ष शादी का हुआ है, एकदम युवती है, जो एक युवती में रस होता है, जो युवती में एक तरह से आप कह सकते हैं जो ऊर्जा होता है, वैसा बिल्कुल नहीं है। हर एक काम को ये घड़ी देख कर करती है, ऐसा लगता है कि एक एक मिनट जो है इसके लिए बहुत पहाड़ जैसा होता है, गुजर रहा है, और अपने परिवेश और जीवन से ये असंतुष्ट है, और एक रस जीवन से, मतलब एक ही तरह का चीजें करते करते ये इसका तन और मन दोनों से जो है मालती, है ना, पूरी तरह से जो वो बीमार हो गई है। तो ये सारी बातें हैं जो आपको, है ना, ऑब्जेक्टिव में छापना है, और भी बहुत है। अभी एक ये है ना दूसरे स्लाइड में आएगा, तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है ना, और इससे अभी आगे भी है। मालती के बारे में हो गया। अब देखते हैं हम लोग महेश्वर के बारे में, जो मालती के पति हैं और पेशे से एक डॉक्टर है। महेश्वर अपने पेशे के प्रति ईमानदार और कर्तव्य परायण है। मतलब महेश्वर जो है ना एकदम अपने समय पर जो है, महेश्वर अपने समय पर जो है वो डिस्पेंसरी में चल जाते हैं। डिस्पेंसरी का मतलब हुआ
कि वो जो है अस्पताल जो है अपने समय पर जाते। यानी महेश्वर जो है ना अपने काम के प्रति बहुत ईमानदार है और कर्तव्य परायण है, लेकिन अपनी पत्नी के साथ संबंध उसका सामान्य है। जैसे एक पति को जो है पत्नी का चिंता होता है, जिस तरह से एक पति का पत्नी के साथ संबंध होता है, वैसा जो है ना बहुत गहरा संबंध जो है महेश्वर का मालती से नहीं है। पत्नी बस पत्नी है, मतलब महेश्वर के अनुसार जो मालती है, मालती को यह केवल पत्नी मानता है, ये प्रिया नहीं है। मतलब पत्नी को मानता है हाँ वो घर में रहने वाली है, खाना बना करके खिलाने वाली है, बस केवल पत्नी मानता है ना, एक प्रिया नहीं मानता है। कहने का मतलब जब उसको महेश्वर को जो है मालती से उतना प्रेम नहीं है, उनके सुख और दुख को समझने के लिए महेश्वर के पास समय भी नहीं है। यानी कि पेशे के तरह अपने पारिवारिक जीवन को भी जो है ये यांत्रिक बनाया हुआ, मशीन की तरह पारिवारिक जीवन को बना दिया है। जिस तरह से इसका पेशा है रोज अस्पताल में जाना और जो है कि एक ही तरह के मरीजों को देखना, एक ही तरह का नुस्खा बताना, और उसी तरह से जो है जो एक यांत्रिक तरीके से मशीन की तरह इसका जीवन एक ढर्रे पर चलता है, उसी प्रकार इसका पारिवारिक जीवन भी बिल्कुल यांत्रिक है। पत्नी को समझने का और उसकी चिंता को जानने का कि पत्नी मेरी किस चिंता में है ना, इसकी हालात ऐसा क्यों हो गया, इसके लिए महेश्वर के पास अवकाश नहीं, मतलब छुट्टी नहीं है। और महेश्वर जो है पहाड़ी गांव में डिस्पेंसरी का डॉक्टर है, और कौन है तो मालती का पति है। कितने बजे डिस्पेंसरी जाता है? 7 बजे। कितने बजे आते हैं? 1:30 या 2 बजे आते हैं खाना खाने के लिए, फिर आराम करते हैं और फिर शाम में 1-2 घंटा जो है मरीजों को देखने के लिए चल जाते हैं। ये महेश्वर के बारे में हो गया। किसने पूछा था तुम प्रति लिखती नहीं हो, है ना, याद करिए आप लोग, है ना, लेखक ने पूछा था, किससे, है ना, तो लेखक ने, किसने पूछा तुम प्रति लिखती नहीं हो? महेश्वर ने नहीं पूछा था, है ना, ये लेखक ने, मतलब अज्ञेय जी ने पूछा था, है ना, अज्ञेय जी ने पूछा था, यानी लेखक ने पूछा था, है ना, लेखक ने पूछा था किससे तो मालती से। मालती मिट्टी का बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? तो दही जमाने के लिए। याद करिए रात में, है ना, 10:30 पौने 11 के आसपास का टाइम हो रहा था, और मालती जो है मिट्टी का बर्तन को गर्म पानी से धो रही थी, क्या करने के लिए? दही जमाने के लिए। अज्ञेय जी मूलतः क्या है? कहानीकार है। अज्ञेय जी ने MA कौन सा विषय में किया है तो अंग्रेजी में किया है, लाहौर से। अज्ञेय जी की पहली कहानी कब प्रकाशित हुआ? 1924 में, है ना, पहली कहानी 1924 में, और नियमित रूप से इसने लेखन 1930 से स्टार्ट कर दिया था। तार सप्तक, दूसरा सप्तक, तीसरा सप्तक, चौथा सप्तक, ये सब एक संपादित ग्रंथ है। किसका ये है तो ये अज्ञेय जी का। रोज कहानी घंटे की किस खरकन के साथ समाप्त होता है? याद करिए 3, है ना, जब बजा था 3 तो मालती क्या बोली? 3 बज गए। जब 4 खरकन, है ना, खरका, वो जो ये पेंडुलम वाला घड़ी में वो टन टन आवाज जो करता है, तो वो 4 बजा तो वो मालती बोली कि 4 बज गए। और लास्ट में जो है कितने बजे का खरकन के साथ ये पूरा कहानी समाप्त हो जाता है तो 11 बजे रात का बात लिख करके आप लोग भी, है ना, जान ही रहे कि रोज कहानी में जो है 11 बजे तक की है मालती का कार्यों तक का वर्णन है। तो 11 बजे के खरकन के साथ जो है ये कहानी समाप्त हो जाता है। रोज कहानी की नायिका कौन है तो इसकी नायिका कौन है तो मालती है। किसके बिना नई कहानी की कल्पना नहीं की जा सकती है? अज्ञेय जी का, है ना। तो इतना ऑब्जेक्टिव है, उम्मीद करते हैं कि, है ना, इससे ही आपका ऑब्जेक्टिव पूरा बन जाएगा। और अब जो है ये रोज कहानी का क्वेश्चन आंसर ऑब्जेक्टिव भी हो गया, परिचय भी हो गया, कहानी पढ़ लिया। अब एक बीच में जो है वो चौथा चैप्टर छूट गया, अर्ध नारीश्वर, है ना। कल हम लोग जो है अर्ध नारीश्वर को पढ़ने वाले।